हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज का डेट है 1 अप्रैल 2024। चलिए देख लेते हैं आज कौन सा पोस्ट किया गया और किस बेस पे दिया गया और मार्केट में मैंने कल क्या कहा था आज के लिए। कल मैंने जो केस बताया था वो सिंपल सा केस बताया था, कहा था कि 3 केस में मार्केट चलेगा। ठीक, कौन कौन सा केस बताया था? पहला केस बताया था जो कि अपना सेलिंग साइड का था। पहला केस वो बताया था अगर मार्केट गैप अप हो जाएगा, ठीक, गैप अप होके इस एरिया के आसपास कहीं पर रेजिस्टेंस लेगा ऑल टाइम हाई के आसपास और वहां से सेलिंग बिहेवियर दिखाएगा तो हम लोग सेल करेंगे। ठीक, ये था गैप अप का प्लान। अगर गैप डाउन होगा तो जैसे ही पहला सपोर्ट कंफर्म करेगा तो हम लोग यहाँ से बाइंग साइड का ही ट्रेड लेंगे। ठीक, ये मैंने बेस्ट केस बताया था। साइडवेज के लिए बताया था कि अगर मार्केट साइडवेज होगा उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। ठीक, ये 3 केस बताई गई थी। अब उसमें आज मार्केट कैसे परफॉर्म किया, तो चलिए टेलीग्राम ओपन करके आपको पहले दिखाता हूँ क्या क्या डिस्कस किया गया। देखिए, आज का डेट है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 अप्रैल यहाँ से स्टार्ट होता है और मैंने कहा गुड मॉर्निंग, टुडे एक्सपेक्टेड इज साइडवेज मार्केट। मार्केट साइडवेज था फिर भी मैंने एक ट्रेड दिया और वो अपना सेलिंग साइड का ट्रेड था। ये मैंने पोस्ट किया। ठीक, ये पोस्ट था और यहाँ पर देखेंगे टाइमिंग 11:34 पर ये पोस्ट गया। इंट्राडे लो ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड ये लिखा गया 11:41 पर। ठीक, और टारगेट कितने बजे आया? 1:14 पर टारगेट हिट हो गया, ये बताया गया 1:14 पर। उसके बाद मैंने एक पोस्ट ये किया था, कैंपस मैं बहुत पहले लॉन्ग टर्म के लिए अभी बता रहा था, धीरे धीरे उसको बाइंग करते रहिए, तो उस हिसाब से आज 6% ऊपर था तो ये बताया गया, ये इंटरडे के लिए नहीं था। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला केस अपना टारगेट आया और अभी देख लेते हैं किस बेस पे दिया गया। सबसे पहली बात तो ये चीज होती है, आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए किस बेस पे दिया जाता है ट्रेड। ठीक, देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पर था और मार्केट बाइंग ट्रेड में था, बाइंग ट्रेंड में था, बाइंग ही करना था, बट सेलिंग क्यों किया गया ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेलिंग का पोजीशन क्यों बनाया गया? देखिए मार्केट में क्या था, मार्केट सही डायरेक्शन में था, सब कुछ सही था, लेकिन मार्केट गैप अप होके ही मार्केट में जान लीजिए अपना ट्रेड जो सेलिंग साइड का बना। गैप अप ना होता मार्केट साइडवेज हो जाता ओपन। ठीक, अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता तो भी ठीक था, बाइंग के लिए पोजीशन बन सकता था ऑल टाइम हाई के आसपास तक का टारगेट। अगर गैप डाउन ओपन होता, यहाँ कहीं ओपन हो जाता तो भी ट्रेड बन जाता बाइंग का। बट मार्केट जब गैप अप हो गया तो यहाँ पर सिचुएशन गड़बड़ हो गया। गैप अप होने के बाद मार्केट में जो अब बाइंग का पोजीशन बन रहा था वो बहुत लिमिटेड था। लिमिटेड का मतलब क्या था, वो एक फोमो ट्रेड हो जाता। तो बाइंग का पोजीशन बना भी नहीं और मार्केट बाइंग साइड गया नहीं। क्यों नहीं बना और क्यों नहीं गया ये चीज इंपॉर्टेंट है। कैसे हम पता करें नहीं गया? देखिए पहला कैंडल बाई कैंडल ऑब्जर्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला कैंडल में स्ट्रेंथ आया बाइंग का, उसके बाद कहीं ना कहीं सेलिंग आया, फिर से बाइंग आया। यहां से तो पता चला बायर डोमिनेट कर रहा है, मतलब बायर आया है मार्केट में, बाइंग हो सकती है। बट यहाँ से इतना जल्दी हम लोग कंफर्मेशन नहीं करते हैं और ट्रेड नहीं लेते हैं, कम से कम 10 बजे के आसपास जब पूरा कंफर्मेशन आए। फिर आज का ये हाई बनाया और मार्केट पूरे दिन टेस्ट करने नहीं गया। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, बाइंग आया, ठीक, बाइंग स्विंग बना, फिर सेलिंग कर दिया गया, इस लो को भी ब्रेक कर दिया। ठीक, ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको देखेंगे जब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि बायर तो आया बट बाइंग से ज्यादा सेलिंग फिर से हो गई, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद और कुछ ऑब्जर्व करेंगे तो फिर से बाइंग आया एक बार। देखिए एक बार बाइंग आया, सेकेंड टाइम बाइंग आया, फिर से यहाँ पर साइडवेज हुआ। यहीं से अगर बाइंग मार्केट निकल जाता, देखिए कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए समझिए थोड़ा सा। अगर बाइंग मार्केट है तो ये पहला इंटरडे सपोर्ट बना, बाइंग आया, ठीक, बाइंग आने के बाद सस्टेन हुआ, यहाँ तक गया, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तक गया, हम लोग वेट कर रहे हैं। अब देखिए ये सेलिंग जो आया, ये पहली सेलिंग हम लोग मानते हैं, चलिए फोमो में आ गई सेलिंग या फिर कह लीजिए कि आ जाती है। बट यहाँ से जब ये सेकेंड सपोर्ट बन गया, यहाँ तक इंट्राडे लो फिर नहीं आना चाहिए मार्केट, तो बाइंग ट्रेंड में निकल जाएगा। फिर से मार्केट ऊपर गया, ठीक, यहाँ से हायर हाई बना के निकल जाता तो हम लोग बाइंग करते हैं, इसके हाई पर या फिर इसके ऑल टाइम हाई पर ही ब्रेकआउट पर हम लोग ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब ये यहाँ तक फिर अगेन नहीं जा पाया, ये टेस्टिंग नहीं कर पाया, तो यहाँ से फिर से मार्केट सेलिंग में आ गया। ठीक, अब देखिए ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती हैं, रूल बेस्ड होती हैं, तो वो सारी चीजें जब आप लोग धीरे धीरे करते हैं तो आपको पता चल जाती है। तो यहाँ से ही कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट आज सेलिंग के लिए जाने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि ये सपोर्ट अभी बना है तो इस हिसाब से यहाँ से एंट्री कर सकते थे, लेकिन एक बार भी मार्केट घूमता तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम लोग का तुरंत ले लेता। तो इसलिए हम लोग पूरा इंतजार किए और जब सेलिंग आके फिर से ये पुल बैक आया, ध्यान से देखिएगा, पुल बैक आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, तो यहाँ से क्या होता है, बायर इंटरेस्टेड हुआ, क्योंकि ये इंट्राडे लो था तो यहाँ से बायर इंटरेस्टेड हुआ कि अब बाइंग में चला जाएगा। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि क्या स्ट्रेंथ है या फिर वैसे ही केवल बाइंग दिखाया जा रहा है। तो देखा गया कि स्ट्रेंथ नहीं था मार्केट में, केवल बाइंग दिखाया गया
और कुछ लोग को यहाँ फंसाया गया। उसके बाद फिर मार्केट डाउन आ गया। जैसे ही कंफर्मेशन आया इस कैंडल में तो हम लोग जो है सेलिंग के लिए ट्रेड दे दिए और यहाँ से अपना देखेंगे 50 पॉइंट लगभग कैप्चर हुआ था। चलिए ऑप्शन पे आपको दिखाता हूँ। ये वाला ऑप्शन था जो कि एटीएम था, डीप इन द मनी भी नहीं था, एटीएम ही था मार्केट। तो यहाँ से देखेंगे कितने मूव आया था, लगभग अपना 1:2। देखिए 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग 15 कौन सा कैंडल था, तो यहाँ से आपको हम ऑब्जर्व करके दिखा देते हैं। 11:35 वाली कैंडल ये है, ठीक यही वाली में एंट्री हुई थी, आप जाके देख सकते हैं टेलीग्राम पर। तो ये वाली कैंडल में एंट्री हुई थी, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहाँ है वो कैंडल, तो 11:30 वाली कैंडल तो यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर एंट्री हुई थी, लगभग 115 के आसपास अपनी एंट्री थी, मुझे याद है जो। तो ये वाली कैंडल में एंट्री थी, ठीक 115 के आसपास हुई है कैंडल में एंट्री। तो मान लेते हैं 115, ठीक 115 पे एंट्री हुई थी, तो यहाँ से 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस और लगभग टारगेट हम लोग रखेंगे 20 से 25 पॉइंट का, क्योंकि 1:2 तो हम लोग लेते ही लेते हैं। तो यहाँ पर 27-28 पॉइंट गया और हम लोग का जो एग्जिट हुआ था वो लगभग हमने यहीं पर कर दिया था 22 पॉइंट पर, ठीक। तो ये था पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ट्रेड। अब देखिए कल के लिए क्या हो सकता है मार्केट में, ये चलिए थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट में जो क्लोजिंग आई है वो इम्पोर्टेंट है और किस बेस पे क्लोजिंग हुआ है ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे ऑल टाइम हाई से या फिर इंट्राडे हाई से मार्केट कहाँ क्लोज किया है, नीचे क्लोज किया है। ये चीज थोड़ा निगेटिव होता है। फिलहाल अगर बाइंग में जाना है मार्केट में कल, तो यहाँ पर क्या हम लोग देखेंगे, जैसे कुछ लोग का व्यू होता है कि बाइंग ही हमको करना है, तो बायर क्या करेगा, कम से कम ये लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। देखिए कल के इंट्राडे में ये वाला लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, कल के इंट्राडे में, ठीक। अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ कहीं, ठीक साइडवेज टाइप का और हाई पर जाता है, तो कंफर्मेशन के साथ हम लोग बाइंग का ही ट्रेड लेंगे, ठीक पहला केस हो गया। अगर गैप डाउन हो जाएगा तो बेस्ट केस हो जाएगा बाइंग के लिए। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर गैप डाउन हो जाएगा, जैसे ही पहला सपोर्ट बनेगा तब हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक टारगेट यहाँ कहीं रखेंगे इस हिसाब से। अगर गैप डाउन होगा, ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस क्या जाएगा, अगर फिर से गैप अप होगा, ध्यान से समझिएगा कि गैप अप होगा तो यहाँ पर अब सेलिंग कब करना है, जब कंफर्मेशन पूरा आए। क्योंकि देखिए मार्केट हाई लेवल पर तो होल्ड कर ही गया है उस हिसाब से, क्योंकि उस दिन यहाँ पर क्लोज हुआ था, आज यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो उस हिसाब से तो हाई लेवल पर क्लोजिंग है। बट अगर गैप अप हुआ तो तुरंत बाइंग नहीं करना है। बाइंग तब करना है जब थोड़ा साइडवेज दिखे और उसके बाद ब्रेकआउट आए, रेंज बाउंड के बाद ब्रेकआउट आए तो हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक। यहाँ से बाइंग का ट्रेड बहुत रिस्की होगा, लेकिन उस हिसाब से अगर पोजीशन बनाया जाएगा देख ताक के तो फिर चलेगा ट्रेड, अपना टारगेट आ जाएगा, हम लोग निकल जाएंगे। तो उस हिसाब से गैप अप में भी बाइंग किया जा सकता है। सेलिंग के लिए कब देखेंगे, देखिए सेलिंग के लिए मार्केट थोड़ा सा, जैसे आज का था, ठीक आज का तो हो गया सेलिंग, क्यों हो गया, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या था कि पहली बार मार्केट ऊपर गया, वहां से कुछ लोग तो आते हैं निकलते हैं, वो चीजें होती है, नेचुरल चीजें हैं। बट यहाँ से रिट्रेसमेंट आ चुका था मार्केट में, रिट्रेसमेंट भी आ चुका था और बायर होल्ड किया है, तो हम लोग सेलिंग के लिए ज्यादा नहीं देख सकते हैं। ये चीज आप लोग पहले कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लीजिए। सेलिंग के लिए जो है मार्केट तभी देखा जाएगा जब यहाँ से एक बार ब्रेकआउट वगैरह आ जाएगा, ब्रेकआउट वगैरह आ जाएगा, मार्केट फंसाएगा ऊपर, अगर ऐसा लगेगा कि मार्केट कुछ लोगों को फंसाना चाह रहा है या फिर वहां से ऊपर नहीं जाना चाह रहा, केवल लोगों को फंसा के फिर से फेक ब्रेकआउट करके नीचे आएगा, तो हम लोग जब कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटेगा, मतलब सपोर्ट टूटेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे सेलिंग के लिए, नहीं तो सेलिंग के लिए नहीं देखा जाएगा, बाइंग ट्रेंड में ही जाया जाएगा। वो मार्केट का जैसे भी बिहेवियर रहेगा हम लोग अपडेट करेंगे, क्योंकि बिहेवियर से ही पता चलेगा कि आज क्या होने वाला है। मैं कैसे बता दिया सुबह की साइडवेज मार्केट होने वाला, देखिए मार्केट में गैप अप बड़ा हो गया, ये सारी चीजें आप लोग जब तक देखेंगे सही समझेंगे नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। गैप अप इतना बड़ा हो गया कि मार्केट से बढ़ने की गुंजाइश कम हो गया इंट्राडे में, भाई कितना बढ़ेगा, हर दिन तो 2% नहीं बढ़ सकता है। तो उस हिसाब से जो सिचुएशन बन गया मार्केट में, वो ज्यादा बढ़ने का चांस कम हो गया। तो जब बढ़ने का चांस कम हो गया तो मार्केट गिरना भी नहीं चाहता है, जब गिरना भी नहीं चाहता तो इसका मतलब क्या, साइडवेज हो जाएगा। तो उस हिसाब से साइडवेज एक्सपेक्टेशन आज सुबह ही निकाला गया था, तो साइडवेज मार्केट ही रहा। अब देखिए यहाँ पर जो मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो ये सपोर्ट एक है और ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस है, जो भी मार्केट में है ऑल टाइम हाई का। तो उस हिसाब से मार्केट अभी टाइम पास कर रहा है। हो सकता है एक्सपायरी के दिन या फिर एक दिन बाद, एक दिन पहले मार्केट एक बड़ा ट्रेंड डिसाइड करे, चाहे अपसाइड या फिर डाउन साइड, क्योंकि यहाँ पर कितने दिन होल्ड करेगा। आज होल्ड कर लिया है, ठीक, कल या तो ब्रेकआउट आएगा अपसाइड या तो डाउन साइड। डाउन साइड का जो रिस्क है वो लिमिटेड है, मतलब क्या है कि डाउन साइड का रिस्क लिमिटेड है। अगर आप जो है ट्रेड लेते हैं बाइंग का और ब्रेकआउट आ जाता है, डाउन साइड का रिस्क लिमिटेड है, क्योंकि बाइंग ट्रेंड में मार्केट जब भी जाएगा तो डाउन कम आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहली बात तो यहाँ तक नहीं आना चाहिए मार्केट,
पहला केस हो गया कि यहाँ तक नहीं आना चाहिए मार्केट एक्सपायरी तक, तो हम लोग मानेंगे मार्केट ट्रेंड में है। दूसरा केस इंट्राडे में कल मार्केट का ये जो एक लेवल निकल के आ रहा कम से कम यहाँ तक नहीं आना चाहिए या फिर ये टेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ही मार्केट निकल जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखा जाएगा, अगर कुछ जैसे संकेत आएंगे तो अपडेट भी किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, कमेंट जरूर करिएगा।